नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का हमारे चैनल पर। तो आज की क्लास में देखने वाले बाबू क्लास 9 का, ठीक है। क्लास 9 का बाबू मंथली एग्जाम 2024 में, ठीक है, 27 मई से आप सब लोग को स्टार्ट कर दिया गया है क्लास 9 का बाबू। तो आज का क्लास में संस्कृत का 30 ऑब्जेक्टिव आंसर को देखने वाला बाबू। तो इस वीडियो में लास्ट तक बनेगा, एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते और याद करते हुए चलना, ठीक है। बिल्कुल 100% आप सब लोग को यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा बाबू। तो चलिए सभी बच्चे लोग से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। अब वीडियो को लास्ट में ये भी बताएंगे बाबू कहाँ से आप आंसर की इसका डाउनलोडिंग कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। नीति पद्मामी किस ग्रंथ से लिया गया बाबू? नीति पद्मामी किस ग्रंथ से लिया गया बाबू? तो सही बच्चे लोग याद है कि नीति शतक से लिया गया नीति पद्मामी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, सदाचार की शिक्षा मनुष्य की क्या करते हैं बाबू? सदाचार की शिक्षा मनुष्य को क्या करते हैं बाबू? तो सही बच्चों इसका राइट आंसर याद रखिएगा, सदाचार की जो शिक्षा है बाबू मनुष्य को उन्नत करते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, सत्य संगी क्या करते हैं बाबू? सत्य संगी क्या करती है? तो सही बच्चे लोग सत्य संगी क्या करते हैं? तो इनमें से रखिएगा, याद रखिएगा बाबू, अज्ञानता को दूर करती है, मन को उत्पत्ति की तरफ ले जाती है बाबू, वाणी को सत्यता से पूर्ण करती है। इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा बाबू। उस सत्य संगी क्या करते हैं बाबू? तो ये सब तीनों करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न बाबू, न्याय के पथ से कौन लोग विचलित नहीं है बाबू? न्याय के पथ से कौन लोग विचलित नहीं है? तो सभी बच्चों इसका राइट आंसर याद रहेगा बाबू, धनिका जो है बाबू न्याय के पथ से विचलित नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, आरंभ में किसकी मित्रता बड़ी होती है बाबू? आरंभ में किसकी मित्रता बड़ी होती है? तो सही बच्चे लोग 5 नंबर का राइट आंसर याद है कि दुष्ट हो जाएगा वो हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप लोग को ये सब क्वेश्चन एग्जाम सेंटर हॉल में देखने को मिलेगा बाबू, 100% लिखित के साथ कहता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, विपत्ति में धैर्य धारण करता किसका लक्षण है बाबू? विपत्ति में धैर्य धारण करना किसका लक्षण है बाबू? तो सभी बच्चों इसका राइट आंसर याद आएगा, महात्मा का है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, विंध्य की डर से कौन लोग काम प्रारंभ नहीं करते बाबू? विंध्य के डर से कौन लोग काम प्रारंभ नहीं करते हैं बाबू? तो सही बच्चों इसका राइट आएगा नीचे लोग के बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न है, निंदास्तु किस प्रकार में आता है बाबू? निंदास्तु किस प्रकार में आता है? तो सही बच्चों इसका 8 नंबर का राइट आंसर याद है क्या बाबू? लोट में आता है। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, किस देश में अनेक धर्म बाबू? किस देश में अनेक धर्म हैं? तो सही बच्चों याद है क्या किस देश में अनेक धर्म है? तो भारत में अनेक तरह का धर्म है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन अभी से ही रट जाइए बाबू, आप सब लोग को ये सब क्वेश्चन आप सब लोग एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, मुसलमानों का सर्वोत्तम पर्व कौन है बाबू? देखिए मुसलमानों का सर्वोत्तम पर्व जो होता है बाबू ईद होता है। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से एक करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, ईद में कौन सा पकवान प्रसिद्ध है बाबू? देखिए मुसलमान को ईद में कौन सा पकवान प्रसिद्ध है बाबू? तो सही बच्चों याद है सेवाई बाबू पकवान जो है मुसलमान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, मन वचन और कर्म से यह पर्व किस शास्त्र की दृष्टि से प्रसिद्ध है बाबू? मन वचन और कर्म से यह पर्व किस शास्त्र की दृष्टि से प्रसिद्ध है? तो सभी बच्चों इसका राइट आंसर याद रखिएगा, राजनीतिक शास्त्र बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, ज़कात किसे कहा जाता है बाबू? ज़कात किसे कहा जाता है? ज़कात किसे कहा जाता है बाबू? तो दान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, विलोक में कौन सा प्रत्यय है बाबू? विलोक में कौन सा प्रत्यय है बाबू? विलोक में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, खदानते शब्द का क्या अर्थ होता है बाबू? खदानते शब्द का क्या अर्थ होता है बाबू? तो याद रखिए खाते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, मुख्योत्सवा का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू? मुख्योत्सवा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही बच्चों याद रखिए मुख्य जो उत्सवा हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, गर्मिनियम में कौन सा प्रत्यय है बाबू? गर्मिनियम में कौन सा प्रत्यय है बाबू? तो याद रखिएगा अनियत बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, सुवर्तम में कौन सा प्रत्यय है बाबू? सुवर्तम में कौन सा प्रत्यय है बाबू? तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो बाबू ये सब क्वेश्चन में आप सब लोग को ऑलरेडी टिकट लगा हुआ है, तो हम सब लोग को सही सही आप सब लोग को आंसर कराने वाला है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न, राजन में प्रतियोगिता क्या है बाबू? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजन हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू,
रागाम में किस विपत्ति है बाबू, रागाम में किस विपत्ति है बाबू, तो आप लोग याद रखिए षष्ठी ऑप्शन नंबर है से ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग को एग्जाम सेंटर हॉल में आपको 30 ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन देखने को मिलेगा बाबू, जिसमें आप लोग को 25 ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन का ही आंसर देना है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा बाबू, एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन आप लोग के यहाँ से क्वेश्चन को एग्जाम सेंटर हॉल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भवता के वचन एवं विभक्ति क्या बाबू, भवता के वचन एवं विभक्ति क्या है, तो सभी बच्चों इसका राइट आंसर याद है क्या बाबू, षष्ठी विद्याधर जो है बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, भवंता का प्रतिपादिक क्या होगा, भवंता का प्रतिपादिक क्या होगा, तो सही बच्चों इसका राइट आंसर याद है क्या ऑप्शन नंबर भवंता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, भवंता का अर्थ क्या होगा बाबू, भवंता का क्या अर्थ होगा, तो याद रखिए भवंता का जो अर्थ होगा आप लोग हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, आत्मानमा किस वचन में है बाबू, आत्मानमा किस वचन में है बाबू, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आंसर सी एक वचन में होता है बाबू, ऑप्शन नंबर आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, सेवेंतम किस लकार है में है बाबू, सेवेंतम किस लकार में है बाबू, तो सभी लोग 25 नंबर का राइट आंसर याद है क्या लट में है बाबू, ऑप्शन नंबर से एक ऐसा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बाबू आप लोग को बताते हैं कहाँ से आप लोग आंसर की को अपडेट आप डाउनलोडिंग कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए उस ऐप्स को लिंक आप लोग को बीच बताने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को सबसे पहले आपको करना क्या बाबू, गूगल वाली क्रोम पे आ जाना। ठीक है, गूगल वाली पे आ जाना बाबू, यहाँ पर सर्चिंग वाली बॉक्स में लिखना है क्या बाबू, एजुकेशन लेक्चर। ठीक है, क्या लिखना है, एजुकेशन लेक्चर लिखना है। ठीक है, तो चलिए जैसा कि यहाँ से हम एजुकेशन लेक्चर सर्च करते हैं। ठीक है, चलिए एजुकेशन लेक्चर सर्च करते हैं बाबू, यहाँ से सर्च कर देना। उसके बाद आप सब लोग को फर्स्ट में आपको एजुकेशन लेक्चर का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, इस लिंक पर कर देना है क्लिक। ठीक है, तो चलिए इस लिंक पर क्लिक करते हैं बाबू, इस लिंक पर क्लिक करते हैं आप सब लोग को इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा इंटरफेस। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से आप सब लोग को 12th का ISC का भी, 11th का और 9th का। ठीक है, सभी क्लास का आप सब लोग के यहाँ से ऑलरेडी आप सब लोग के यहाँ से अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्लास 9 के लिए देखना बाबू, तो क्लास 9 वाले एग्जाम वाले पर क्लिक कर देना। ठीक है, सिंपल से बात है उस पर क्लिक करते हैं आप सब लोग यहाँ से अपडेट कर दिया जाए। जैसे ही अपडेट कर दिया जाएगा वो यहाँ से आप सब लोग आंसर की और सब्जेक्टिव का भी आंसर की यहाँ से डाउनलोडिंग कर सके। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल के थ्रू आप सब लोग को बता देते हैं बाबू, इस लिंक पर क्लिक कर देना। ठीक है, देखिए आप सब लोग को यहाँ पर अपडेट कर दिया जाए, अभी अपडेट नहीं किया बाबू, जैसे ही इसका कर दिया जाएगा अपडेट आप लोग को यहाँ से अपडेट कर लेना, देख लेना। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल के थ्रू आप इस पर क्लिक कीजिएगा बाबू, इस पर क्लिक करते हैं आप लोग को यहाँ से नीचे देखने आ जाएगा बाबू, यहाँ से आप लोग आंसर की देखने को मिल रहा होगा। इसी तरह से आप लोग को आंसर की इस पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोग को बीच आप लोग ये सब जानकारी आप लोग को बीच बता दिया बाबू, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, आत्मनमा किस वचन में है बाबू, आत्मनमा किस वचन में है, तो सही बच्चों 24 नंबर के याद रखिएगा, ऑप्शन एक वचन में बाबू, ऑप्शन में है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, सेवंतम किस लकार में है बाबू, सेवंतम किस लकार में है, तो सही बच्चे लोग 25 नंबर का राइट आंसर याद है क्या बाबू, लट में हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अनुग्रहम कौन सा समास है बाबू, अनुग्रहम कौन सा समास है बाबू, तो सही बच्चे लोग 26 नंबर का राइट आंसर याद है कि ऑप्शन नंबर अभिभाव हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, अगला प्रश्न बाबू, राग सेवक का समस्त पद क्या होगा, राग सेवक का समस्त पद क्या होगा, तो सही बच्चों इसका राइट आंसर याद है ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा, वो राग सेवक हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, मया सह सच में कारक का कौन सा सूत्र प्रयोग होगा बाबू, मया सह सच चल में कारक का कौन सा सूत्र प्रयोग होगा, तो सभी बच्चों 28 नंबर का याद है क्या बाबू, सहार्थ तृतीय हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, पुस्तकें साथ छात्र ज्ञात कारक में कौन सा सूत्र है बाबू, तो याद रखिएगा बाबू हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 13 नंबर क्वेश्चन है, उज्ज्वला का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू, उज्ज्वला का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वहाँ उत्त जो ज्वाला हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं बाबू आप लोग के बीच वायरल प्रश्न पत्र का 30 ऑब्जेक्टिव आंसर का क्वेश्चन सही आप लोगों के बीच करा दिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से बिल्कुल इस वीडियो को देख कर ही जाइएगा एग्जाम सेंटर में। तो सभी लोग बच्चे लोग से रिक्वेस्ट है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल का मदद से आप लोग को और वीडियो की तैयारी बिल्कुल चैप्टर शुरुआती से क्लास 10th के लिए कराया जाए। ठीक है, तो बाबू तो आप लोग यहाँ से ऑलरेडी सब ऑल क्लास का यहाँ से आप लोग को अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो बाबू आज के क्लास में इतना, इसका नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।